दोस्तों, भारत की सियासत में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने टीवी डिबेट्स में बैठे बैठे बड़े राजनीतिक विश्लेषकों की नींद उड़ा दी है। नाम सुनिए, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। जी हां दोस्तों, एक ऐसी डिजिटल पार्टी जिसने सिर्फ 4 दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के मामले में बीजेपी जैसी विशाल राजनीतिक मिशनरी को भी पीछे छोड़ दिया है। 11 मिलियन फॉलोवर और दूसरी तरफ बीजेपी 8.7 मिलियन। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मीम है या फिर यह उस गुस्से का विस्फोट है जो सालों से भारत का युवा अपने सीने में दबा कर बैठा था। और दूसरा बड़ा धमाका सुनिए, जेनजियो ने सोशल मीडिया पर मांग करना तेज कर दिया है कि खान सर को कॉकरोच जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि युवा पेपर लीक से टूट चुका है, कंपटीशन की दौड़ में थक चुका है और सबसे बड़ी बात, उसे लगता है कि सिस्टम उसकी सुन ही नहीं रहा है। और फिर एक टिप्पणी आती है कॉकरोच परजीवी। जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं खान सर लगातार इसके खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं। यही देख करके इंटरनेट पर आग लग जाती है। हालांकि बाद में सफाई दी गई, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में परसेप्शंस ही रियलिटी बन जाता है। और फिर हुआ वो जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। जिस शब्द से तौहीन की गई, उसी शब्द को युवाओं ने रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया, अपना लड़ने का एकमात्र रास्ता चुन लिया। हां, अगर सवाल पूछना कॉकरोच होना है तो हम कॉकरोच हैं। दोस्तों, यही जेनजी की राजनीति है। यह सड़क पर कम लेकिन इंटरनेट पर ज्यादा लड़ती है, मीम बनाकर लड़ती है, सटायर से लड़ती है, रील से लड़ती है और नैरेटिव पूरी तरीके से बदलने का भी दमखम रखती है। सीजेपी खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताती है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ मजाक नहीं है दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल फ्रस्ट्रेशन छुपा हुआ है। सोचिए वो फ्रस्ट्रेशन क्या है। देश का युवा दिन रात पढ़ाई करे, फिर पेपर लीक हो जाए, एग्जाम दे, फिर भर्ती अटक जाए और बताया जाए कि साहब पेपर लीक हो गया है। डिग्री ले, फिर नौकरी ना मिले और ऊपर से उसे लेक्चर मिले कि मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, और अगर ये नहीं कर सकते तो बेरोजगारी के नाम पर कॉकरोच बता दिए जाओ। युवा आज का पूछ रहा है, हम और कितना इंतजार करें। इसलिए इंटरनेट पर एक नई पॉलिटिक्स पैदा हो रही है, मीम पॉलिटिक्स, डिजिटल एंगर पॉलिटिक्स। और इसी एंगर को शेप दिया है अभिजीत दीपके ने। आपकी डिजिटल कैंपेनिंग टीम से लेकर बेस्टॉन यूनिवर्सिटी तक का सफर, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस की समझ और सोशल मीडिया नैरेटिव की ताकत। दीपके ने समझ लिया कि आज का युवा ट्रेडिशनल है, स्पीचेस नहीं सुनता, वो ऑथेंटिक चाहता है, वो रॉ इमोशन चाहता है। और यही वजह है कि सिर्फ 56 पोस्ट के साथ सीजेपी ने वो रीच हासिल कर ली है जो कई एस्टैब्लिश्ड पार्टीज सालों में नहीं कर पाई। अब जरा इनके मैनिफेस्टो पर नजर डालिए। पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल पोजीशनिंग पर सवाल, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन, पेपर लीक, अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट मीडिया पर सवाल, एंटी डिफेमेशन लॉ को मजबूत करने की बात। यानी यह मूवमेंट सिर्फ एक हंसी मजाक नहीं है, इसने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की चुड़ैल हिला दी है। डिजिटल फ्रस्ट्रेशंस बनता जा रहा है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात क्या है
ये पूरा आंदोलन इंटरनेट कल्चर पर चल रहा है। ना बड़े स्टेज, ना बड़े पंडाल, ना बड़ी रैलियां और ना बड़े जुलूस, ना बड़े प्रोटेस्ट, क्योंकि पता है कि कुचल दिए जाएंगे, पर इसे नहीं कुचल सकते। वायरल क्लिप, स्कैम्स और यूथ फ्रस्ट्रेशंस। आज का युवा आइडियोलॉजी से पहले अपॉर्चुनिटी चाहता है, वो भाषण से पहले रोजगार चाहता है, वो नेशनलिज्म के नारे से पहले स्टेबल फ्यूचर चाहता है। और जब उसे वो फ्यूचर दिखाई नहीं देता तो वो सटायर में रिबलेशन ढूंढ लेता है। सीजेपी सपोर्टर्स खुद को सर्विसेज बताते हैं, महंगाई के सर्वाइवर बताते हैं, एग्जाम प्रेशर के सर्वाइवर बताते हैं, और वो ये बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के सर्वाइवर सोशल प्रेशर के जरिए अपनी ताकत मनवाना जानते हैं। सर्वाइवर, और शायद यही वजह है कि लाखों युवा इसे इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यहां एक बात साफ समझ लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स और रील इलेक्शंस अलग चीजें हैं। ग्राउंड पॉलिटिक्स अभी भी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज के हाथ में है। लेकिन डिजिटल नैरेटिव का क्या करें, वो धीरे धीरे बदल रहा है। जहां घर घर नेता नहीं पहुंच पाते, वहां फोन और रील के जरिए घरों तक पकड़ बना लेते हैं। आज इंटरनेट एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी बन चुका है। कल तक जो बच्चे मीम्स बना रहे थे, आज वही पॉलिटिकल डिस्कोर्स स्नैप कर रहे हैं। और यही बात ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा चुभ रही है, मोदी सरकार की जड़ें हिला रही है। क्योंकि अब नैरेटिव सिर्फ टीवी स्टूडियो तक तय नहीं करता, अब नैरेटिव रेडिट, इंस्टाग्राम, एक्स और मीम पेजेस तय करते हैं। और शायद यही वजह है कि सीजेपी जैसा मूवमेंट इतनी तेजी से एक्सप्लोड हुआ है। दोस्तों, यह मूवमेंट सही है या गलत, यह बहस अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, भारत का युवा अब साइलेंट ऑडियंस बनकर नहीं बैठना चाहता। वो अपने हक के लिए सवाल पूछना जानता है। अगर सरकार गूंगी बहरी है तो वो रील्स और इस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जानता है और डिजिटल दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहेगा। क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, नैरेटिव की भी है, अटेंशन की भी है और फ्यूचर की भी है, जिसे लेकर भारत का युवा बेहद बेचैन है। और इसी के चलते उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और जब सोशल मीडिया पर यह बातें तेज हैं, तो खान सर को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बातें तेज हो चुकी हैं। आगे आने वाले टाइम पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़, आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।